स्वागत है आपका साधना न्यूज में। हमारे छत्तीसगढ़ के साथ मैं हूं सुनील सिंह कौर। तो छत्तीसगढ़ चैंबर अध्यक्ष का चुनाव रोज किसी कारण से विवादित होता जा रहा है। चुनाव प्रचार में व्यापारी एकता पैनल की जीत के लिए भाजपा विधायक श्रीचंद सुंदरसानी के लगातार सक्रिय होने की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है। व्यापारी विकास मंच का कहना है कि उनके पैनल के लोग भी सालों से भाजपा से जुड़े हैं। इसके बावजूद विधायक केवल एक ही पक्ष का प्रचार कर रहे हैं। व्यापारियों ने उनसे कहा कि विधायक लगातार दबाव और प्रचार कर दूसरे व्यापारियों को चुनाव से दूर कर रहे हैं। व्यापारी विकास मंच से चैंबर अध्यक्ष पद के दावेदार यूएन अग्रवाल, किशोर आहूजा, गुरजीत सिंह संधू, सुभाष बजाज, महेश कक्कड़, धर्म भंसाली सहित कुछ कारोबारी इससे नाराज हैं और इस पर विकास मंच के आरोपों पर पलटवार करते हुए विधायक सुंदरानी ने कहा है कि विधायक बनने से पहले वे चैंबर अध्यक्ष थे। वे कई सालों से चैंबर से जुड़े हैं। ऐसे में वे अपने पैनल की जीत और व्यापारियों के हित के लिए जीवन भर चैंबर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहेंगे। व्यापारियों का अहित चाहने वालों यही उन्हें चैंबर चुनाव से दूर करने की साजिश कर रहे हैं। व्यापारी एकता पैनल से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अमर परवानी के पक्ष में विधायक ने तिल्दा, कांकेर, धमतरी, चरामा, बलौदाबाजार, भाटापारा आदि जगहों पर व्यापारियों की बैठक ली है। जी हाँ, तो ग्राफिक्स के माध्यम से ये नाम भी देख सकते हैं आप। पैनल के प्रत्याशियों के नाम हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ चैंबर चुनाव में घमासान की खबरें आ रही है और इस चैंबर में व्यापारी एकता पैनल के प्रत्याशी अमर पारवानी अध्यक्ष पद, विनीत कुमार बजाज महामंत्री, अरविंद जैन कोषाध्यक्ष, वैदर विधानी रायपुर जिला उपाध्यक्ष, राकेश कुमार ओचवानी रायपुर जिला मंत्री, मोहन लाल अग्रवाल धमतरी जिला उपाध्यक्ष, कैलाश कुमार कुकरेजा, पवन बड़जात्या और भी अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। तो विवादित होता जा रहा है चैंबर अध्यक्ष का चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुंदरानी पर आरोप लगा है कि वो एक पक्ष के लिए काम कर रहे हैं, जबकि उनको सभी के हित का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तो छत्तीसगढ़ चैंबर अध्यक्ष का चुनाव रोज किसी कारण से विवादित होता जा रहा है। चुनाव प्रचार में व्यापारी एकता पैनल की जीत के लिए भाजपा विधायक श्रीचंद सुंदरानी के लगातार सक्रिय होने की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है। व्यापारी विकास मंच का कहना है कि उनके पैनल के सभी लोग सालों से भाजपा से जुड़े हैं, जिसके बावजूद विधायक केवल एक ही पक्ष का प्रचार कर रहे हैं। व्यापारियों ने उनसे कहा है कि विधायक लगातार दबाव और प्रचार कर रहे हैं, साथ ही दूसरे व्यापारियों को चुनाव से दूर कर रहे हैं। व्यापारी विकास मंच से चैंबर अध्यक्ष पद के दावेदार यूएन अग्रवाल, किशोर आहूजा, गुरमीत सिंह संधू और सुभाष बजाज के साथ साथ महेश कक्कड़, धर्म भंसाली सहित कुछ कारोबारी से नाराज हैं। तो इस पर विकास मंच के आरोपों पर पलटवार करते हुए विधायक सुंदरानी ने कहा है कि विधायक बनने से पहले वो चैंबर अध्यक्ष थे। वो कई सालों से चैंबर से जुड़े हैं। ऐसे में वो अपने पैनल की जीत और व्यापारियों के हितों के लिए जीवन भर चैंबर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहेंगे। व्यापारियों का अहित चाहने वाले ही उन्हें चैंबर चुनाव से दूर करने की साजिश रच रहे हैं। व्यापारी एकता पैनल के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अमर पारवानी के पक्ष में विधायक ने तिल्दा, कांकेर, धमतरी, चारामा, बलौदाबाजार, भाटापारा कई जगहों पर व्यापारियों की बैठक ली है।
और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए रुख करेंगे रायपुर स्टूडियो का, जहां दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ महामंत्री पद के प्रत्याशी कन्हैया अग्रवाल जी जुड़े हैं। विकास पैनल से शिव ग्लवलानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब। कन्हैया अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ चैम्बर के चुनाव में दोनों प्रमुख पैनल के योद्धा तैयार हैं। 17 से 13 जिलों में उपाध्यक्ष एवं मंत्री पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ऐसे में क्या एकता पैनल की दावेदारी मजबूत मानी जाए? जी देखिए, इस मामले में मेरा ये कहना है कि जैसे कि मेरी खुद की बहुत से जिलों में चर्चा हुई और मैंने खुद सारे जिले के लोगों से जिनसे मेरी चर्चा हुई, मैंने एक ही बात कही कि रायपुर में इस व्यापारिक संगठन के चुनाव को लेकर के जो कटुता और वैमनस्य पैदा हो रहा है, जो गुटबाजी रायपुर में व्यापारियों के चुनाव को लेकर के पैदा हुई है, जो जातिवाद और राजनीति का बोलबाला हो रहा है, ये आपके जिलों में इस तरह की व्यवस्था ना हो, आपके जिले में व्यापारी एक दूसरे से न लड़ने पाए, इसके लिए मैंने स्वयं सबसे निवेदन किया कि आप लोग निर्विरोध अपने अपने यहाँ से प्रत्याशी लेकर के आएंगे तो व्यापारिक हितों के लिए बड़ा अच्छा होगा। और शायद यही कारण है कि हर जिले में प्रत्याशी अलग अलग पैनलों से खड़े नहीं हुए। ये अलग बात है कि शुरू से चेंबर ऑफ कॉमर्स में, जब से चेंबर ऑफ कॉमर्स में चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हुई है, तब से व्यापारी एकता पैनल के लोग काबिज रहे हैं सत्ता में, और शायद इसलिए जो लोग भी हैं वो सारे लोग उसके स्वयं हो जाते हैं। लेकिन इससे उनकी ताकत बढ़ी है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये निश्चित रूप से सत्य है। और इस सत्य के पीछे ये भी कारण है कि हम लोगों ने वहां से चुनाव नहीं लड़ाया है लोगों को। जी, आप क्या मानते हैं शिव जी? छत्तीसगढ़ चैम्बर के चुनाव में दोनों प्रमुख पैनल के योद्धा तैयार हैं। 17 से 13 जिलों में उपाध्यक्ष मंत्री पद के निर्विरोध चुनाव होने हैं। ऐसे में एकता पैनल की दावेदारी मजबूत है? नहीं, मैं कन्हैया अग्रवाल जी की बात से सहमत हूँ। हमने पूरे प्रदेश में दौरा किया था और हमारी भी ये राय थी कि आज हम जो चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं तो ये व्यापारिक चुनाव है और हम स्पष्ट रूप से ये चाहते हैं कि व्यापारियों के मध्य में चुनाव व्यापारिक तरीके से हो। हमने जिलों में जहां भी हम लोग गए वहां हमने लोगों से यही निवेदन किया कि यदि आप लोग नहीं चाहते हैं चुनाव लड़ना और एक होकर के यदि आप लोग अपने पैनल से प्रत्याशियों को सामने लाते हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे, क्योंकि ये व्यापारिक चुनाव है। और यहाँ पे भी चुनाव करने से पहले, चुनाव होने से पहले हमारा भी यही निवेदन था कि किसी वरिष्ठ व्यक्ति का चयन करके उसे छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष पद के लिए सामने लाया जाता तो शायद ये चुनाव की नौबत नहीं आती। अग्रवाल जी, धमतरी, जांजगीर चांपा और दुर्ग जिले में उपाध्यक्ष व मंत्री पद के लिए व्यापारी विकास पैनल एवं व्यापारी एकता पैनल के बीच मुकाबला सीधा है। प्रदेश अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के लिए दोनों के बीच सीधा मुकाबला है। विधायक श्रीचंद सुंदरानी के प्रचार में आने से विकास मंच कमजोर होता दिख रहा है क्या? निश्चित रूप से ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जरूर है कि एक विधायक किसी के साथ घूमे तो प्रभाव पड़ता है, प्रभाव के साथ दबाव बनता है। जी, कुछ लोग विधायक के दबाव के कारण साथ में निकलते हैं, कुछ लोग विधायक के दबाव के कारण दूसरों के साथ नहीं निकल पाते हैं। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि चुनाव जिस तरह से ये हो रहे हैं, ये चुनाव नहीं होने चाहिए। मैं खुद महामंत्री पद का प्रत्याशी हूं, लेकिन मैंने 2 दिनों से अपना प्रचार जो है बंद करके मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं स्वयं के लिए वोट नहीं मांगूंगा। और स्वयं के लिए वोट नहीं मांगने के साथ मैंने एक प्रयास प्रारंभ किया है कि दोनों पैनलों के जो पंच कमेटी के सदस्य हैं, उन सदस्यों से मैं लगातार मिल रहा हूं और उनसे ये निवेदन मैंने किया है। आज मेरी लगभग 2-2 घंटे की चर्चाएं उनके साथ हुई है। उनसे निवेदन किया है कि आप लोग दोनों पैनलों के 5-5 प्रमुख पंच हैं, आप लोग बैठिए और जिस तरह से व्यापारियों के बीच में मतभेद हो रहे हैं, जिस तरह से सिंधीवाद, अग्रवालवाद, जैनवाद और दूसरे वाद चल रहे हैं, जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस की बात उठ रही है, ये सारी चीजें व्यापारियों को कमजोर करेंगी। और व्यापारियों की कमजोरी के लिए 4 लोगों की जिद के लिए 4 लाख व्यापारियों को उसका शिकार ना बनाया जाए। उसका जिम्मेदार कल को लोग हमको मानेंगे। इसलिए हम सभी लोगों का दायित्व बनता है कि किसी तरह से समझौता हो जाए और जिनको जो पद लेना है ले। मैंने बहुत स्पष्ट किया है पंच समिति के सारे लोगों से कि मुझे आप कार्य समिति में भी स्थान मत दीजिएगा, लेकिन व्यापारियों के हित में प्रयास करिए कि ये चुनाव टल जाए, अन्यथा ये ना हो कि आगे आने वाला समय
व्यापारी आप सभी लोगों को, क्योंकि आप वरिष्ठ लोग हैं, आप लोग पंच कहलाते हैं, पंच परमेश्वर का स्वरूप होते हैं, और व्यापारी आपको ये इस बात के लिए कोसे कि इन लोगों ने प्रयास नहीं किया और आज हम व्यापारियों के बीच में कटुता उत्पन्न हो गई है। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं जो है सौहार्द बनाना चाहिए और सभी लोगों को इस पूरे प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए मिलजुल कर। क्या मानते हैं शिव जी, महामंत्री पद के लिए शिव जी, कन्हैया अग्रवाल जी खड़े रहने से क्या त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति भी बन रही है? देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि आज आखिर ये चुनाव की नौबत हमारे बीच में क्यों आई है जी। जहां तक सवाल है पिछले छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकाल का, तो पिछले छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकाल में हम लोग भी पदाधिकारी रहे हैं। मैं विधि विधायी मंत्री रहा हूं और हमारे व्यापारी विकास पैनल के अध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी हैं वर्तमान में यूएन अग्रवाल जी, वे उसमें कोषाध्यक्ष रहे हैं। देखिए, हुआ क्या है, पिछली बार जब हमारे छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव हुए थे और हमारे माननीय श्रीचंद सुंदरानी जी छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए थे, तो वे एक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे थे। पिछली बार के चुनाव के बाद जब वे छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पद पर विराजमान हुए, तो हुआ ये कि हम लोगों ने बहुत सारे आंदोलन, जब व्यापारिक आंदोलन चलाने की बात आती थी, बहुत सारी चीजें जब हमारे सामने आती थी, तो होता यह था कि चूंकि वे सत्ता पक्ष से संबंधित थे, इसलिए वे व्यापारियों के हितों में उग्र आंदोलन करने के लिए हमेशा हिचकिचा जाया करते थे। उसका परिणाम हम लोगों को यह महसूस हुआ कि शायद हम व्यापारिक हितों पर सही ढंग से आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। बाद में श्रीचंद सुंदरानी जी को विधानसभा की टिकट मिली, तो हमारे सारे व्यापारी वर्ग के लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हम लोगों ने उनका साथ दिया और वे विधायक निर्वाचित हुए। उस समय भी हमको ये उम्मीद थी कि अब चूंकि वे हमारे माननीय विधायक हैं, सम्मानित विधायक हैं, वे व्यापारी एकता पैनल के विधायक नहीं है, वे तो रायपुर शहर के विधायक हैं और सारे व्यापारी वर्ग ने उनके लिए काम करके उन्हें विधायक निर्वाचित किया है। तो हमें ये उम्मीद थी कि इस बार जो है हम इस पद पर एक ऐसे व्यक्ति का निर्वाचन करेंगे जो राजनीतिक किसी भी दल से संबंधित ना हो। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि पिछले भाजपा शासन में आप देखिए 30% अभी बिजली के दाम बढ़ गए, लेकिन हमने एक भी उग्र आंदोलन नहीं किया। अभी आप देखिए, एक व्यापारी ने आत्महत्या कर ली। उसने आत्महत्या इसलिए कर ली कि वैट की विसंगतियां जो है वो सही ढंग से हम व्यापारियों को नहीं समझा पाए। पिछले जब भी छत्तीसगढ़ बंद और रायपुर बंद के मामले की बात आती थी, तो एक बार तो ऐसा हुआ कि प्रदेश में नक्सलियों ने बंद कराया, लेकिन जब छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स में नक्सलियों के खिलाफ जो उन्होंने हत्याएं की थी, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स में बंद का जिस समय प्रपोजल आया, तो हमारी कार्यकारिणी में उस प्रस्ताव को ला करके यह फैसला किया गया कि बंद का मामला हम व्यापारियों पे छोड़ देंगे कि व्यापारी बंद करें या न करें। तब उस समय हमारी कार्यकारिणी में हम लोगों का जो हम लोगों के जो साथी हैं, हमें यह महसूस हुआ कि शायद हम इन पदों पर रहते हुए छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी बन करके हम व्यापारी वर्ग के साथ में न्याय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यह विशुद्ध रूप से छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है इसका इतिहास रहा है। विगत 30 वर्षों से हम छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी रहे हैं और हम लोगों ने कई आंदोलन किए हैं व्यापारी वर्ग के लिए, चाहे वो सुंदरलाल पटवा जी की सरकार रही हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी की सरकार रही हो। विक्रय कर हटाओ व्यापार बचाओ मामले में हम लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन चलाया जिसमें टावरी जी हमारे संयोजक रहे, मैं रायपुर शहर से संयोजक था, और उस आंदोलन के चलते व्यापारी वर्ग को बहुत सारी छूटें प्राप्त हुई। लेकिन इस बार ये हो गया, चाहे कोई भी अध्यक्ष रहे, मैं ये नहीं कहूंगा कि सुंदरानी जी हैं, शायद मैं भी अगर अध्यक्ष बन करके सामने आ जाऊंगा तो होगा ये कि यदि मेरी पार्टी अगर सत्ता में रहेगी तो मैं व्यापारिक हित में उस तरीके से आंदोलन नहीं कर सकूंगा जिस तरीके से कोई भी ऐसा व्यक्ति करेगा जो राजनीतिक दलों से संबंधित ना हो। तो इसीलिए हम लोग इस बार सामने आए हैं। बाकी रहा सवाल आपने जो कन्हैया अग्रवाल जी के लिए मुझसे पूछा है, तो कन्हैया जी का जहां तक सवाल है, कन्हैया जी छत्तीसगढ़ व्यापारी एकता पैनल से आनंद चोपकर जी के साथ में पूरा पैनल बना करके सामने आ रहे थे, लेकिन अचानक आनंद चोपकर जी ने अपना नाम वापस ले लिया। आनंद चोपकर जी के पैनल में अध्यक्ष पद के आनंद चोपकर जी प्रत्याशी थे, कोषाध्यक्ष के शाम आसवानी जी प्रत्याशी थे, और कन्हैया अग्रवाल जी महामंत्री पद का चुनाव लड़ने के लिए सामने आए थे। पता नहीं किन कारणों से उन्होंने जो भी आरोप लगाए, मैं आरोपों के उसमें पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जो आरोप लगाए जातिगत तरीके से, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही आनंद चोपकर जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, यही आनंद चोपकर जी हमारी कार्यकारिणी में रहे हैं, यही आनंद चोपकर जी हमारे छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अनेक पदों पे रहे हैं। उस समय जातिगत कोई बात नहीं रही, लेकिन अचानक वो रिवर्स हो गए, और उनके रिवर्स हो जाने से कन्हैया भाई जो है हमारे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं। इसका कारण भी यही है कि अलग अलग पैनल अब तैयार हो गए हैं।
कन्हैया अग्रवाल जी, 3 पैनल थे, लेकिन चूंकि तीसरा पैनल जी कन्हैया अग्रवाल जी, श्रीचंद सुंदरानी एकता पैनल एवं चैम्बर दोनों के अध्यक्ष हैं। विधायक वो अभी बने हैं हालिया में, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं कि वो चैम्बर को अच्छे और मजबूत हाथों में सौंपे? निश्चित रूप से सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी बनती है। मेरी लगातार उनसे चर्चाएं जारी रही है। कल भी मैंने उनसे बात की, उनका कहना है मैंने प्रयास किया था, मैंने कहा मैं पुनः प्रयास प्रारंभ कर रहा हूं और आप सब लोग इसमें अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। मैं बहुत छोटा हूं, जितना अनुभव आप लोग का है, मैंने कहा मेरी उतनी उम्र है, लेकिन फिर भी मैं इस प्रयास को कर रहा हूं और आप सारे लोग मिलकर के इन व्यापारियों के हितों को संरक्षित करने के लिए सामने आइए। किसी भी प्रकार की राजनीति का कोई कारण नहीं होना चाहिए। आज चेंबर चुनाव को लेकर के ये बात हो रही है कि व्यापारियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, व्यापारियों को उठा लिया जा रहा है, 2-2 दिन तक व्यापारी गायब हो जा रहे हैं, उसकी शिकायत मुख्यमंत्री को करनी पड़ रही है। तो ये तो व्यापारियों के लिए दुर्भाग्यजनक दिन है। यही व्यापारी अपना आंदोलन कब खड़े कर पाएंगे इस शासन प्रशासन के खिलाफ? जो लोग शासन प्रशासन के पास जाके अपने मामले निपटाने के लिए उनका हाथ पैर जोड़ रहे हैं, हम लोग किस दम से आंदोलन करेंगे, किस दम पे संघर्ष करेंगे? व्यापारी नेताओं को जब बटे हुए लोगों के मारपीट होते, हम आपस में एक दूसरे से मारपीट करेंगे तो हमको कौन सा नेता, कौन सा असामाजिक तत्व, कौन सा अधिकारी हमको बख्शेगा? इन्हीं सारी परिस्थितियों से निपटने के लिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं सभी लोगों से कि आप लोग पदों का बंटवारा अपने आप में कर लीजिए। हमको कुछ कोई पद की दायित्व तो नहीं चाहिए। हमारे पास काम करने के बहुत सारे माध्यम है। मैंने बगैर किसी पद पे रहे चेंबर ऑफ कॉमर्स के पिछले 4 वर्षों में व्यापारिक हितों के लिए अनेक आंदोलन किए हैं, अनेक संघर्ष किए हैं, सारे व्यापारी जानते हैं। यदि मैं 2500 वोट इकट्ठा करने के लिए अकेला चुनाव लड़ने की हिम्मत मैंने जुटाई है तो इसी दम पे जुटाई है कि मेरे पास मेरे काम का एक पूरा सफर है, मैंने काम किया, लोग जानते हैं मैं कौन हूं, इसलिए मैंने हिम्मत जुटाई है। अन्यथा 70 लोग 50 लोग मिलकर 2500 वोट इकट्ठा कर रहे हैं, मैं अकेले के दम पे ये हिम्मत कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि व्यापारियों के बीच में मेरी कोई उपयोगिता हो, लेकिन उसके बावजूद मैं केवल और केवल व्यापारिक हित के लिए इस बात के लिए आग्रह और निवेदन कर रहा हूं, आपके माध्यम से भी निवेदन कर रहा हूं कि सारे व्यापारी भी इस बात का दबाव बनाए कि ये दोनों पैनल के नेता बैठ जाए, बैठ के जिस भी तरह का समझौता हो, लेकिन इस चुनाव को किसी तरह टालें। इस बात से भी सरोकार रखते हैं कि आप कहीं ना कहीं पूरे चैम्बर ऑफ चुनाव को लेकर राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो? बहुत ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, मैं कबीरदास जी का एक दोहा दोहराना चाहूंगा कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती और न काहू से बैर। व्यापारिक चैम्बर का अध्यक्ष तो ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जो राजनीतिक दलों से दूर हो। और माननीय विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी तो हम सभी के माननीय और सम्मानित विधायक हैं। हमारा पैनल भी उन्हीं का विधायक उन्हीं के नेतृत्व में काम किया है, उनका व्यापारी एकता पैनल भी उन्हीं के नेतृत्व में काम किया है। हमारे तीनों के तीनों पदाधिकारी जो आज चुनाव लड़ रहे हैं वे व्यापारी एकता पैनल में ही काम कर चुके हैं। हम होना तो ये चाहिए था कि भाई श्रीचंद सुंदरानी जी को स्वयं, हमने तो अपील भी की है कि भाई श्रीचंद सुंदरानी जी को इस विषय से हट जाना चाहिए। और आपने जो भी एक सवाल कहा कि मजबूत हाथों में देने का, तो छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए जितने भी लोग सामने आए हुए हैं सभी व्यापारिक हितों की चिंता करने वाले लोग हैं। किसी के ऊपर भी किसी भी प्रकार का आरोप नहीं है। यदि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कमान व्यापारी एकता पैनल के हाथों में जाती है तो भी वहां के व्यापारी सुरक्षित रहेंगे, और यदि विकास पैनल के हाथों में आती है तो भी व्यापारी सुरक्षित रहेंगे। केवल प्रश्न यह है कि जो अध्यक्ष बनेगा उसे किसी राजनीतिक दल का न तो रिमोट कंट्रोल से संचालित होने वाला व्यक्ति होना चाहिए, न ही किसी भी राजनीतिक दल का सक्रिय व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि देखा यह गया है, हमने पिछले कार्यकाल में देखा है कि राजनीतिक दलों से संबंध होने के कारण हम व्यापारिक हितों के आंदोलन नहीं कर पाए हैं। जी, कितनी सच्चाई है कन्हैया अग्रवाल जी इस बात में? बहुत हद तक सच्चाई है। और मैं तो शिव ग्वालानी जी से मैंने कल भी चर्चा की थी। एक बात मुझे बहुत नागवार गुजरी थी कल कि जब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए प्रतिनिधि मंडल एक गया था तो उस प्रतिनिधि मंडल ने ये चर्चा के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं श्रीचंद सुंदरानी जी, और हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये चेंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव हो रहा है या भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ का चुनाव हो रहा है। नहीं, देखिए किस तरह से इस तरह से हम भाजपा के लोग हैं कहने का तात्पर्य समझ में नहीं आया। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का इस चुनाव में कोई भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मेरे संबंध में एक अखबार में टिप्पणी छपी थी
कि कन्हैया अग्रवाल के चुनाव प्रचार को लेकर के कांग्रेस के विधायक लाम बन रहे हैं। मैंने इस बात का तुरंत खंडन किया और यह भी कहा था कि यदि कोई साबित कर दे कि कन्हैया अग्रवाल के लिए किसी भी विधायक, किसी भी पार्टी के राजनेता के पास कन्हैया अग्रवाल समर्थन मांगने गया होगा तो आजीवन मैं चेंबर की राजनीति से अपने आप को पृथक कर लूंगा। मुझे बिल्कुल इस बात का बारंबार ये कहना है कि केवल और केवल विशुद्ध रूप से जिन लोग व्यापारिक हितों की बात करते हो, व्यापारियों के लिए लड़ सकते हो, उन्हीं लोगों को चेंबर का नेतृत्व करना चाहिए। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं कि मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी पद के लिए कोई आवश्यकता नहीं है काम करने के लिए, केवल योग्य व्यक्ति आए। इसी बात को लेकर के हम लोग लगातार लड़ते रहे हैं और आज भी इस बात को उठा रहे हैं। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, कन्हैया अग्रवाल जी ने जो कहा अभी कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए इनको बहुत दुख हुआ, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि दोनों ही दलों में, दोनों ही पार्टियों के लोग हैं। उनके दल में भी जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हमारे दल में भी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हमारे दल में भी जो प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। लेकिन हमारे व्यापारी विकास पैनल में जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं वे सबसे ज्यादा आहत हुए श्रीचंद सुंदरानी जी के सामने आ जाने के कारण। उन्हें यह लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को श्रीचंद भाई के सामने आ जाने से भारतीय जनता पार्टी सामने आ जाएगी। उन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लिया और हमारे व्यापारी विकास पैनल के जो 15 जो वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के शुरू से समर्पित लोग हैं, जिन्होंने 30-30 वर्ष, 40-40 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के समर्पण में दिए हैं, उन लोगों ने मुख्यमंत्री के पास जाकर के अपनी व्यथा रखी और अपनी बात वहां पे उन लोगों ने कही है। हम लोगों का व्यापारी विकास पैनल पूरा का पूरा वहां पे नहीं गया है, न ही मुख्यमंत्री जी से जाके हम लोगों ने किसी भी प्रकार की शिकायत की है। ये पीड़ा हमारे दल में अनेक वर्षों से कार्य कर रहे हैं। देखना भी होगा कि आखिर इस चुनाव के नतीजे क्या कुछ आते हैं, क्या कुछ इस चुनाव की परिभाषा निकलकर सामने आएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप लोग चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप।